आदर्श विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 और 9 के हिंदी विषय के समास प्रकरण को पढ़ेंगे। समास क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, अर्थात सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बिठाना, अर्थात दो शब्दों को पास बिठाना या मिलाकर नया शब्द बनाना। प्रत्येक भाषा में ऐसे कौशल विकसित किए जाते हैं जिससे कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सके। तो समास के द्वारा हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, संक्षिप्त शब्दों के द्वारा अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। इसके आधार पर हम समास की परिभाषा देखेंगे। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो शब्द बनता है उसको समासिक पद या समास युक्त पद कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार समास के मुख्य रूप से 6 भेद बताए गए हैं। आज हम समास के अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास क्या होता है और इसके उदाहरणों के द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में समास की परिभाषा देखेंगे कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान हो तथा अव्यय हो। अब यहाँ अव्यय शब्द आया है, तो अव्यय शब्द का अर्थ है कि जिसका लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, वह अव्यय होता है। कि पहला पद प्रधान होता है और प्रथम पद, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, अर्थात जिस शब्द का लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का या वचन आदि के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, वह अव्यय शब्द होता है। तो अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है और इसके साथ में वो अव्यय होता है, अर्थात प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद जो है उसका किसी भी आधार पे परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर से देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, और अव्यय शब्द का अर्थ होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, जिसका कोई किसी आधार पर परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो द्विरुक्त शब्द, कुछ शब्द द्विरुक्त होते हैं, यानी दोनों पद एक जैसे होते हैं, उन्हें द्विरुक्त पद कहते हैं और किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे द्विरुक्त शब्द जो होते हैं वो सभी अव्ययी भाव होते हैं, जैसे पल पल, क्षण क्षण, घर घर आदि। ये द्विरुक्त शब्द होते हैं जो अव्ययी भाव होते हैं, जिनके वचन, लिंग, कारक या किसी आधार पे इन शब्दों का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये अव्ययी भाव होते हैं। अब हम उदाहरण देखेंगे। यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यथास्थान, स्थान के अनुसार, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, अवसरानुसार, अवसर के अनुसार, प्रतिपल, प्रत्येक पल आदि अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, जिनका प्रथम पद यथा शब्द जो है, हम यथाशक्ति शब्द देखेंगे पहले इसका उदाहरण। तो यथाशक्ति में जो यथा शब्द है उसका वो प्रधान है और अव्यय है। अव्यय का अर्थ हुआ कि यथा शब्द का किसी भी प्रकार से इसके वचन, लिंग में, कारक में
किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस कारण यथाशक्ति जो यथा शब्द है वह अवयव है और यह अव्ययी भाव समास है। इसी तरह प्रति शब्द जो है वह भी एक अव्यय है और प्रधान है, जिसका वचन, लिंग या कारक किसी भी आधार पे हम प्रति शब्द का परिवर्तन नहीं कर सकते। इस कारण इसमें प्रतिक्षण शब्द में प्रथम पद अव्यय हुआ और ये पूरा अव्यय भाव समास का उदाहरण हुआ। इसी तरह अवसरानुसार अव्यय भाव समास का उदाहरण है, जिसमें अवसर शब्द का किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रतिपल शब्द है, ये भी अव्यय भाव समास के उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। अव्यय भाव, ध्यान देंगे कि अव्यय भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का दूसरा पद। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा प्रथम पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है, और एक विशेष बात ध्यान देंगे कि दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह शब्द का अर्थ होता है कि हिंदी विषय में हम कारक चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार 8 कारक चिन्हों को हमने पढ़ा है हिंदी विषय में। तो इन दोनों शब्दों के मध्य प्रथम और द्वितीय पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और जब समास विग्रह किया जाता है तो उसमें वो कारक चिन्ह दिखाई देते हैं, और समास युक्त जब पद बनता है तो उसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है और वो समास युक्त एक शब्द पद बनता है। तो तत्पुरुष समास की फिर से परिभाषा देखेंगे कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद संज्ञा अथवा विशेषण होता है तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे। स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त एक समास युक्त शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो को कारक चिन्ह आएगा। कर्ता ने कर्म को कारक चिन्ह आएगा, और जब समास युक्त पद बनेगा तो उसमें कारक चिन्ह लुप्त हो जाएगा या कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, और ये इसका समास विग्रह हुआ है स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ये कारक चिन्ह यहाँ आएगा। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, इसमें द्वारा कारक चिन्ह है और समास युक्त पद है तुलसीकृत। रामचरित, राम का चरित, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस प्रकार कारक चिन्ह का आएगा इसमें, और इसका समास युक्त पद बनेगा रामचरित। और रामचरित का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें का कारक चिन्ह आएगा, जिसका समासिक पद बनने के बाद लोप हो जाएगा। इसी प्रकार है, अगला उदाहरण है मुनि श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ, तो मुनि श्रेष्ठ जो है इसमें में कारक चिन्ह का लोप है। मुनि श्रेष्ठ शब्द में में कारक चिन्ह का लोप हुआ है, और जब हम समास विग्रह करेंगे तो में कारक चिन्ह आएगा, और मुनि श्रेष्ठ का अर्थ हुआ मुनियों में श्रेष्ठ। विदेश गमन, विदेश गमन शब्द में को कारक चिन्ह का लोप हुआ है, और इस प्रकार विदेश गमन शब्द जो है एक समास युक्त शब्द पद है और तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धन्यवाद।